हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर आप लोग जो हमारे लिए और इस देश के लिए करते हैं ना, उन्हें तो कोई शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपके लिए थोड़ा सा शायरी बोलना चाहता हूँ कि फौजी तो कमाल ही होते हैं, फौजी तो कमाल ही होते हैं, जेब के छोटे से बटुए में परिवार, जेब के छोटे से बटुए में परिवार और दिल में सारा हिंदुस्तान रखते हैं। थैंक यू वेरी वेल सेड, थैंक यू। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन। आपने पूरी जर्नी बताई, काफी इंस्पिरेशन थी और काफी कुछ सीखने को मिला आपकी जर्नी से हमें। मैं जानना चाहता हूँ कि सर आपका जो वो आखिरी दिन था, जो आपके आर्मी के आखिरी दिन था, उस समय जो आपके अनुभव रहे थे, जो आप फील कर रहे थे, कृपया आप उसे हमें बताएं। मेरे को ना लास्ट डे तक पता नहीं चला कि मैं रिटायर होने वाला, बिकॉज टिल द लास्ट डे आई वाज बिजी। मतलब एक दिन शाम तक भी मैं बिजी था, बट मैंने क्या डिसाइड किया था, भाई जो मेरा लास्ट डे यूनिफॉर्म में है, आई टोल्ड माय स्टाफ, मैं जोधपुर से रिटायर हुआ यहीं पे इधर से, कि आई लाइक टू विजिट द वॉर मेमोरियल इन द मॉर्निंग। सो आई वोर माय फुल ड्रेस विद मेडल्स एंड विद माय वाइफ। आई सेड यू विल कम विद मी। सो वी वेंट टू द वॉर मेमोरियल, वहाँ वी लेड wreath to the soldiers and I saluted these friends of mine who are no longer here and the brave soldiers of India. उसके बाद I gave a short 10 minutes talk to my team, those who was staff was serving with me, and I had an option. तब कोविड अपने जोर पे था कि and I had a huge house and vehicle, everything, and मेरी जगह कोई posted भी नहीं था. So they said कि सर आप यहीं रुको 5-6 महीने, कोविड का है, you can return, आप यहीं रहो, आराम से साइकिल करो, मजे करो, यहीं से लिखाई पढ़ाई करो. मैंने कहा so same day, the day I retired, I put my wife and me, we put our saman and in our personal car we drove away to start our second innings, and immediately same day. So I said ठीक है, ये जर्नी यहाँ तक थी, ये ठीक है, अध्याय जिंदगी का खत्म हो गया. I am very proud of what I did and what the nation gave me as an army military man. Great journey, but now I have to be ready for second innings. So my second innings started, and second innings में ना डर नहीं होता है आउट होने का, क्योंकि आप पहली इनिंग में बढ़िया खेल चुके हो. तो आई हैड ऑलरेडी स्कोर्ड अ सेंचुरी इन फर्स्ट इनिंग, तो आई वाज ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच. तो अब सेकंड इनिंग में हमने कहा तो सेकंड इनिंग्स में ना हमने फ्रंट फुट पे खेला एकदम. दैट इज व्हाई कुछ सोच सकता है रिटायर्ड मेजर जनरल विद अ यूट्यूब चैनल and more than 65,000 followers on Instagram and Facebook and almost every college in India or university बच्चे जानते हैं या फॉलो करते हैं, और क्या चाहिए मुझे. तो सेकंड इनिंग्स हैज बीन रियली अमेजिंग. मैं भूल भी गया, मुझे कई बार सोचना पड़ता है क्या सचमुच में मैं फौज में था क्या. अब पढ़ाता हूँ, अभी मैं अध्यापक बन गया हूँ. आई एम मोर इनटू मेंटरिंग एंड टीचिंग एंड थैंक यू सर. सर लेकिन एक और प्रश्न था मेरे दिल में, जो मैं चाहता था कि जब भी पहली बार किसी में सैनिक से मिलूं तो ये प्रश्न मैं पूछूं. सर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन जरूर आई होगी कि उस समय आपको लगा होगा शायद ये मेरा आखिरी दिन है. सर मैं ये जानना चाहता हूँ उस वक्त आपके दिल में क्या महसूस होता है. देखो मेरे साथ बहुत बार हुआ, और ये कश्मीर में जो पहला टेन्योर था पुंछ राजौरी, हमने इंसर्जेंसी होते देखी, इतनी फायरिंग एलसी पे होती थी. अगर आप नजर आ गए पाकिस्तानी को तो मतलब बचने के चांस बहुत कम है. और हम भी ये करते थे, हम कोई वो नहीं है, हम टिट फॉर टैट क्या, हम ना कुछ या टीवी पे आता नहीं है, बट हम सर्जिकल स्ट्राइक तब भी करते थे, और हम ठोकते थे बहुत बुरी तरीके से, ये उनको पता है. नो रियली, ये नहीं, ये हमारी फितरत में है, ये हिंदुस्तान की फौज की फितरत में. ठीक है, तो ऐसे शुरू से ऐसे हम, तभी तो 71 में 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हुए, पूरा का पूरा एक देश नया बन गया. तो ये वही फौज है, कोई चेंज नहीं हुआ. बट तब से लेके फिर मैंने पंजाब में नौकरी करी, उसका मैंने जिक्र नहीं कर पाया इसमें. 2 years I served Punjab and Punjab was good, and somehow I have being in a place where there is maximum turmoil. तो पंजाब में पट्टी, हरीके, तरन तारन, भिक्कीविंड, वहाँ पर ये अल्सा और ये उसके जो टेररिज्म को जो है ना खत्म करने में काफी, तब भी 3-4 जगह ऐसे एनकाउंटर हुए, गोलियां चल रही हैं और हम खेतों में उग्रवादियों के पीछे भाग रहे हैं लिटरली. और मेरे सिपाही ना कहते साहब फायर करो. मैंने कहा नहीं यार, जिंदा पकड़ेंगे. कहते साहब गोलियां चल रही. रियली मैं बता रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत ब्रेव हूँ, बट कुछ होता है व्हेन यू आर यूनिफॉर्म, यू आर अ लीडर एंड यू वांट टू. तो तब हुआ.
और जब भी लास्ट कोकरनाग का टेन्योर था, इसमें कम से कम 35-40 बार हमने ऐसे बड़े बड़े मिलिटेंट्स को हमने यहाँ पे लश्कर के और इनको जैश ए मोहम्मद के इतने क्लोज जाके मारा है ना, मैं इतने डिस्टेंस से हमने बात करके भी मारा है मिलिटेंट्स को। तो बहुत बार ऐसा मौका था कि गोलियां यहाँ पीछे लग रही हैं या पत्तों में लग रही हैं या आपके साथी को लग गई है, बहुत बार लगा। बट ये मन में था कि यार ये जिंदगी ना, जो मजा, जो एक अगर मरना है तो यार अगर तिरंगे में लिपट के जाओगे, लोग जो है ना स्कूल का नाम आपके नाम पे रख देंगे, आपके इस पीढ़ी वाले लोग रोएंगे, अगली पीढ़ी कहेगी जी हमारे थे वो वहाँ जो है ना देश के लिए शहीद हुए। तो ये था, और यही मैं सिपाहियों को बोलता, मैंने कहा यार इस देश में इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है कि मतलब जो है युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त करने से बड़ी कोई नहीं। तो ट्रेन के नीचे कट के मर जाते हैं, रोड एक्सीडेंट में हो जाता है, पता नहीं कहाँ जाओगे, हार्ट अटैक से चले जाओगे किस दिन, बेड पे लेटे पता नहीं श्रीमान जी हार्ट अटैक से चले गए, वो क्या मतलब है उसका, या किसी हॉस्पिटल में। तो मेरे ये रहता था, तो मैनी टाइम्स ऐसा हुआ, बट ये कभी नहीं रहा हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, ये कभी नहीं रहा। ठीक है, जिस दिन जाना होगा थैंक यू वेरी मच, उस दिन चैप्टर क्लोज है आपका। सो दैट हैज बीन माय एटीट्यूड इन लाइफ। इसीलिए मैं ना हमेशा होप ऑफ सक्सेस से काम किया। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत बहुत Yeah, anyone else? Yeah, I was just waiting for the नारी शक्ति to get up. अच्छा, by the way एक बात आ दूं, एनडीए में गर्ल्स जा रही है ना, and 6th को they have joined. एक फोटो है, 19 girls are standing in a row. वो काफी वो चल रहे। आपको हैरानी होगी, 19 में से 3 लड़कियां, शांभवी सिंह, उर्मी साहू एंड रितुल दुहन, 3 लड़कियों को मैंने पढ़ाया है, लिटरली मैंने। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था कि आर्मी को फोर्स क्या नहीं एनडीए खोलो और इसी टर्म से खोलो, उस दिन मैंने कहा था कि यार लेट्स सेंड 2 गर्ल्स टू एनडीए, मेरी टीम को जो मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को मेंटरिंग कर रहे हैं। एंड मैंने 2 मांगी थी, मुझे 3 लड़कियां, सो 3 गर्ल्स। आप यूट्यूब पे देख लेना इंटरव्यूज तीनों लड़कियों के साथ। 3 लड़कियां जो है 19 में से जो है मेरे द्वारा शिक्षा लेके एनडीए पहुंची हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। Jai Hind sir, I am Jai. Cadet Mitali Joshi. On the behalf of NCC cadets, I would like to welcome you and wish you a very happy Independence Day, sir. मेरा you. क्वेश्चन इसी पर है, डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड। I was preparing for my defense exam and I would like to know there is any advice would you like to give me and our other cadets and any tip for SSB interview? See, आपकी जनरेशन में एक प्रॉब्लम है, आपको सबको टिप्स चाहिए। And this is a life-changing experience to prepare for written exam, to prepare for SSB. SSB जो है ना सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये दुनिया का एक नायाब किस्म का एग्जामिनेशन का सिस्टम है और लोग इसके लिए कोचिंग नहीं चाहिए। इसके लिए यू डू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी फॉर ईयर्स टुगेदर। आज आप सोच रहे हो ना, आप सोच के एम रखो कि यार मैंने अगले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में अपने व्यक्तित्व को निखारना है। बिकॉज हम वो वैसे बच्चों को देखना चाहते हैं फौज में, जो वो बॉयज एंड गर्ल्स हु कैन लीड मेन इन बैटल, हु कैन बी ट्रू यंग ऑफिसर्स। वो क्वालिटीज आपने देखनी है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि यार अपने आप में ऑफिसर लाइक बिहेवियर को इनकलकेट करो, OLB, कि जब सुबह कपड़े पहनो ना, जब बेड से उठो, ये सोच के उठो मैं तो ऑफिसर हूँ, आई मस्ट बिहेव लाइक एन ऑफिसर। तो घर वालों से भी वो ये नहीं होना चाहिए, घर तो लड़ रहे हो, वहाँ कुछ और कर रहे हो, दोस्तों के साथ कोई और बिहेवियर है, टीचर्स के साथ, टीचर कहते बेटा ये काम कर देना, उनको गोली दे दी, 3 दिन जवाब ही नहीं दिया। घर वालों ने बोला बेटा ये काम कर देना, मदर को बोला अपना काम खुद करो। ठीक है, दोस्तों ने कहा यार चल ये करता है, नहीं करना है। सो टू हैव एन ऑल राउंड पर्सनैलिटी यू टू बी अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। तो नेशन तभी तो आपको ट्रस्ट कर सकता है जब आप वो टेस्ट में दिखाओगे। वो कैसे होगा? वो होगा अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करो, अपने व्यक्तित्व को निखारो। और मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ बच्चों को कि माँ बाप जीन्स से लीडरशिप नहीं आती है। जीन्स से ना, जीन्स से आपकी हाइट, आपका कलर, बाल, ये माँ बाप के थ्रू, दादा दादी, नाना नानी के थ्रू डिसाइड होता है। बट आप क्या बनोगे ना, ये आपके अपने हाथ में, अपनी किस्मत खुद लिखनी है। मैं तो बिल्कुल ना एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, ना न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता हूँ, ना चांद। इनकी चांद सितारों के पास यही टाइम है क्या कि हर बच्चे का भविष्य डिसाइड कर रहे हैं क्या? पैदा होते भी मार्स वहाँ है, जुपिटर वहाँ है, इसका भविष्य लिख दो। माई वाइफ डजंट एग्री with me, she believes in all this, I don't believe at all,
मैं ये मानता हूं बच्चों बेटा कि यू हैव टू मेक योर ओन लाइफ. So work on it, start working on it, improve your personality, your communication skills, your general knowledge, current affairs. बच्चों को पता ही कुछ नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, सारा दिन रील देखते रहते हैं. यार ऐसे कैसे बात बनेगी? तो पहले तो अपने फोन को डम फोन बना दो, स्मार्टफोन को डम फोन, बोरिंग बना दो फोन को, ठीक है? फालतू की चीजों में मत रहो. रोज फिजिकल फिटनेस एवरी डे. ऑल गर्ल्स शुड बी आउट ऑन द रोड्स इन द मॉर्निंग, ट्रैक सूट पहन के. वो लगना चाहिए यार ये क्या प्रॉब्लम है, लड़कियां दौड़ रही हैं, इनको ऐसे देखना चाहिए. 2-3 दिन में आदत पड़ जाएगी. एवरी डे फिजिकल फिटनेस, एवरी डे करंट अफेयर्स, एवरी डे वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी. हु आर यू एज अ पर्सन? सो स्टार्ट डूइंग दैट, देन एसएस विल बी अ केक वॉक. सर इन कंटिन्यू टू दिस, आपका एक आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया. आज के समय पे उसको लोग सपोर्ट करते हैं बट सिर्फ ऑनलाइन. लाइक हम लोग गए हैं कहीं बाहर किसी कम्युनिटी के साथ, खाना खा लिया या किसी कास्ट या रिलीजनल पे चले गए, फोटोज क्लिक कर लिए, अपलोड कर दिए एंड दैट्स इट डन. लोग पर्सनली उस आइडिया को बिलीव नहीं करते. लाइक बहुत सी बार हम शो तो करते हैं सोशल मीडियाज पर बट हम लोग उसे पर्सनली एडमायर नहीं करते. तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, मेरे दिल के करीब सवाल पूछा. आइडिया ऑफ इंडिया, ये प्रॉब्लम हमारे घरों में है. मैं हमेशा कहता हूँ, और ये पिछले 10 साल से तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने दिमाग खराब किया. फिर मीडिया रियली हिंदी मीडिया हर रोज बाल्टियां भर भर के जहर की डालता है और वो पूरा कोई बात ही नहीं करते ढंग की. और हम सोचते हैं हम पाकिस्तान को टारगेट करें, एक्चुअली वी आर टारगेटिंग आवर ओन पीपल. मेरा ये मानना है आइडिया ऑफ इंडिया इज एवरी चाइल्ड हु इज बोर्न इन इंडिया, इंडिया बिलोंग्स. 1 इंच इंडिया का उसका भी है जो आप सोचते हो मेरा. तो ऑन द फेस हाइपर नेशनलिज्म ना मुझे बहुत खराब लगता है. ऑन द फेस कि नहीं ये है, यही सही है, यही सही नहीं है. भारत आप देखो ना, विवेकानंद ने क्या लिखा, दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा, गुरु नानक ने क्या लिखा, कबीर ने क्या लिखा, बुल्ले शाह ने क्या लिखा. इन्होंने कभी बात की है कि दूसरे को हेट करो, दूसरे को डिसलाइक करो, हम ही सही हैं, ये खराब है? तो पहली बात तो ना बच्चों, व्हेन यू मीट अ पर्सन, मैं हमेशा कहता हूँ डोंट क्वालिफाई दैट पर्सन कि ये जैन है, ये गुजराती है, ये हरियाणवी है, ये जाट है, ये गुज्जर है, ये मुस्लिम है, अच्छा ये क्रिश्चियन है, ये जैन है, ये ऐसे होते हैं. यू हैव टू मीट पीपल लाइक पीपल. पहले दिल खोलो अपना. तो आइडिया ऑफ इंडिया विल सर्वाइव if you remember what महात्मा गांधी said, if you read डिस्कवरी ऑफ इंडिया. आज मुझे बड़ा शर्म आता है कि पंडित नेहरू को आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने निकम्मा घोषित कर रखा है. मैं कहता हूँ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो 10 साल जेल में रहा, 10 साल जेल में रहा, और जेल में रहते हुए अहमदनगर में उसने 4 साल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक लिख दी 595 पेज की. और वो किताब पढ़ोगे ना, अगर आप नहीं रोए तो मेरा नाम बदल देना. उसकी लिखने की शैली, उसकी मतलब, और तब कौन सा पेपर था, कोई टाइपराइटर था, कोई गूगल था, कोई पीए था उसके पास कि भाई लिख देना. These people, गांधी, नेहरू, आप सुभाष चंद्र बोस को देखो, he was 4th in rank out of 6 Indians in the Indian civil services. छोड़ के आ गया. मदन लाल ढींगरा को बहुत कम लोग जानते हैं. अमृतसर का लड़का था, शहीद हो गया. उसके फादर ने, he was a very rich businessman, उसको इंजीनियरिंग के लिए भेजा इंग्लैंड. वहां ही got into freedom struggle. Look at भगत सिंह ने जेल में रहते हुए आर्टिकल लिखा, Why I am an atheist. I am also an atheist. I got inspired by Bhagat Singh when I was say 13-14 year old. तब मैंने पढ़ा ये कि भगत सिंह used to read Lenin, he used to read Marx. अब पढ़ते कुछ है नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के, टीवी से देख के दे दनादन हम ना अटैक करना शुरू करते हैं माइनॉरिटीज को, दूसरों. सो आइडिया ऑफ इंडिया विल ओनली सर्वाइव इफ यू बिलीव इन ह्यूमननेस, जो हमारा वसुदेव कुटुंबकम है. हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़ लो ना यार, हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़ लो, हमारे डोंट फॉलो आवर ओन सेंट्स, प्लीज रीड देम. ये तो पढ़ोगे नहीं ना, टैगोर को नहीं पढ़ोगे, बंकिम चंद्र चटर्जी को नहीं पढ़ोगे, रामधारी सिंह दिनकर को, प्रेमचंद को अगर नहीं पढ़ा आपने, मुंशी प्रेमचंद को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा आपने हिंदुस्तान की, कैसे पता लगेगा? सो आइडिया ऑफ इंडिया इज एन इंडिया, प्लूरलिस्टिक इंडिया, a secular India, and we are a great country and we have always been like this. You know, Mughals didn't bring Islam here. Traders brought Islam much earlier. Christianity didn't come here because British came here. Christianity had already come with traders earlier. तो और हमारे तो कितने लोग अभी अमेरिका में मंदिर बने हुए, कनाडा में है, तो क्या प्रॉब्लम है यार? Humans have moved thousands of kilometers for millennia से लोग, these are all transitory phases. But idea of India, if it has to stay, then we have to believe in oneness of India. Oneness ki each citizen, everyone is part of this country, and only if we are together we can go ahead. नहीं तो यार
I don't know, very difficult. If we rip apart this, इस चादर को फाड़ देंगे तो फिर कौन उड़ेगा उसको, पता नहीं, सबको ठंड लगेगी फिर. Sir, absolutely, I am agree with you. Just a Thank you. last question. सबका रोल मॉडल होता है. Is there any role model to whom you admire? I have admired so many people, but कोई फिल्म स्टार मेरा रोल मॉडल नहीं है, ना कोई प्लेयर मेरा रोल मॉडल है. मेरे रोल मॉडल मैंने अपनी लाइफ में उन लोगों को, आप शायद जानते हो कि मैंने आर्मी में रोल मॉडल देखे हैं, जिनकी मैंने बुक्स पढ़ी हैं. मैं बहुत एनामर्ड रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस से, भगत सिंह से, महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, सरदार पटेल से. इनका सबका कुछ ना कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया, सबका लिया है. मैं कभी भी इस डिबेट में, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आज 75 साल है, लोग कह रहे हैं वो अगर उस टाइम पे ये होते तो विभाजन नहीं होता. अरे अब तो तुम्हारे से संभाले नहीं जा रहे हैं. वो विभाजन अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान भी यहाँ होता तो क्या होता देश की हालत. चले गए यार, कोई बात. एंड दोज पीपल वर वेरी प्रैग्मेटिक पीपल. आई थिंक जो हुआ ना, वी शुड लुक कि 25 साल बाद क्या करेंगे, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है. ऐसा करो कि वो लोग कहें सर हमें भी अपने में शामिल करो. कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी आएगा. So I feel I have had a lot of role models from the literary world, from the leaders in life, and मेरे role model बहुत से youngsters भी हैं. मेरी टीम में सारे जो बच्चे मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरी वीडियो एडिट करते हैं, जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, all 20-21 years old. Some of them are my role models. They give me very good advice and they say सर ऐसे नहीं, ऐसे करना है. सर ये क्या कर दिया आपने, सर आपने इसको हाँ क्यों कर दी. अच्छा आई एम वेरी सॉरी यार, तेरी बात मान लेंगे अगली बार. तो I pick up role model that the moment I meet some nice person, immediately. Thank you sir for words. That's my question. Thank you very much. जोरदार तालियां हो जाए हमारे अतिथि विशेष के लिए. अगले प्रश्न की ओर Yeah, बढ़ते हैं. anyone else? Anyone? Yeah. यार टाइम की कोई बात नहीं है, मैं इनसे मिलने आया हूँ. जी सर. ठीक है. Jai Hind sir. या जाएं. First of all, happy Independence Day. As a Thank you. defense friend, I am feeling great for having you here, sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि as we are celebrating 75th Independence Day, so what is our biggest strengths as a nation, and what future holds for us? What is the biggest Strengths of our India. as a strength? nation. Strength and And what future holds for us? biggest strength of India is unity and diversity, and this thought that हम 5-10 हज़ार साल से हमारी सभ्यता चल रही है, and we have always believed in an idea of India. तभी तो तमिलनाडु का इंसान और लद्दाख में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है. हरियाणा और मेघालय में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है. बट वी आर स्टक टुगेदर एज ए नेशन. बाकी लोग अलग अलग हो गए. सो आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. सो आई थिंक and that is what I've been talking of. And what was the second part? What future holds for us? I think we have a very bright future. I am an eternal optimist. मुझे हमेशा पानी का ग्लास आधा भी ना भरा लगता है, तो मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोच सकता. नहीं तो फिर होप ऑफ सक्सेस से काम ही नहीं करेंगे अगर फियर ऑफ फेलियर होगा. तो आई बिलीव इन द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ. एक तो मैं यूथ को बहुत एडमायर करता हूँ. आपकी जो जनरेशन है ना, इसको मैं बोलता हूँ विन विन जनरेशन, क्योंकि आप ऐसे टाइम पैदा हुए हो. आपने दूसरी आज़ादी देखी. एक तो 47 में हुई थी, दूसरी आज़ादी 1991, श्री नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब ये लाइसेंस राज खत्म हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, और फिर इन्फोसिस वगैरह क्रिएट हुआ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आई. आई थिंक वी हैव क्रिएटेड अ नेम फॉर आवरसेल्व्स. जब मैं 93 में बाहर गया ना, पहली बार विदेश में यूएन पीस कीपिंग में गया, पासपोर्ट दिखाने में शर्म आती थी, क्योंकि वो स्टैम्प करते तो सोचते थे अच्छा ये कोई जा रहे होंगे कहीं दुबई में, सऊदी में कोई काम कुम करने, धंधा करने. बट टुडे व्हेन यू पुट द इंडियन पासपोर्ट एनीवेयर इन द एयरपोर्ट, दे लुक एट यू विद एडमिरेशन. अच्छा ये तो डॉक्टर है या इंजीनियर है या गूगल में काम करता होगा, नहीं तो फेसबुक में होगा. ये इमेज हमारी बन गई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है. तो आई सी एन इंडिया which will drive the IT of the world in the future. But ये कहने से बात बनेगी नहीं. We need lot of investment in research and technology. Scientific temper create करना है. अब ये नहीं कहते कि उसने बोला जी ये कोरोनिल की दवा से जो है कोरोना ठीक हो जाएगा. We need soft doctors. We need proper research. यार वैक्सीन बनानी पड़ेगी. ऐसे नहीं है. अंधविश्वास को निकालना. Rational thinking, scientific temper. More and more investment in science, technology. अब बॉलीवुड का मैं बहुत बड़ा फैन इसलिए हूँ कि द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया. हमारा खाना, हमारे गाने, हमारी तहजीब, ये पूरी दुनिया आज. अब न्यूयॉर्क में जाके यू विल फाइंड अ गुड इंडियन रेस्टोरेंट.
वहाँ के लोग शादियों में हमारे कपड़े पहनते, हमारे गाने बजते हैं। दंगल जो पिक्चर है, अब कहते हैं बाइकआउट कर दो इसके आमिर खान की पिक्चर। दंगल ने 1300 करोड़ का बिजनेस किया चाइना में, आपको पता है? द बिगेस्ट हिट इन चाइना फॉर डिकेड्स वाज दंगल। किसने बनाई? इसी लड़के ने बनाई ना। तो बॉलीवुड इज द इमेज ऑफ, तो यहाँ से हम कहते हैं ना नेगेटिव पोक देते हैं, ये बाहर जाके ना बहुत बड़ी इमेज, दिस नॉनसेंस शुड बी टोटली स्टॉप। ओनली देन, ये छोटी मोटी बात नहीं करनी। वी मस्ट थिंक वी आर बिग कंट्री। 130 करोड़ जिस देश के नागरिक हो, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए ना, लार्ज हार्टेड, लार्ज हार्टेड। छोटा मोटा आर के लक्ष्मण जेल में होता अगर आज वो कार्टून बनाता था। टॉलरेट यार, कोई बात नहीं। यंग बच्चों को बोलने की ये वो, तो we will, but I see a very very bright future for our country, very very bright. I have lot of hopes on you all. Thank you. Absolutely, thank you. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोर तो नहीं हो गए हो? पक्का? गुड मॉर्निंग सर। या सर माय नेम इज आशीर्वाद कुमार। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर माय नेम इज आशीर्वाद कुमार। सर आशीर्वाद कुमार, माय नेम इज आशीर्वाद कुमार। अच्छा, थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। सर मैं भी एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। सर इसलिए मैं सर बहुत प्राउड फील करता हूँ कि सर मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सर मेरे फादर कारगिल वॉरियर थे सर। उनको सर लेफ्ट लेग पे सर बुलेट हिट हुआ था उस टाइम सर। नाउ ही इज एक्स आर्मी ऑफिसर सर। नाउ ही इज रनिंग वन एकेडमी इन दिल्ली नोएडा सेक्टर 11 फॉर ही वांट टू मेक अ फ्यूचर फॉर इंडियन आर्मी सर। उसी की तरफ से सर मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है सर। आपके अकॉर्डिंग सर कौन जो मूवी है सर कैसी होनी चाहिए इंडियन आर्मी के ऊपर? मूवी? यस सर। जैसी मर्जी बनाओ सर। बनाओ यार, क्या बात है यार, कैसी मूवी होनी चाहिए? अब मैं बताऊंगा कैसी मूवी होनी चाहिए। यार सारी पिक्चर अच्छी होती हैं, कुछ बहुत अच्छी होती है, हिट हो जाती है, नहीं होगी फ्लॉप हो जाएगी। मतलब व्हाई शुड वी वरी कैसी मूवी होनी चाहिए इंडियन आर्मी पे? व्हाई आर वी सो सेंटिमेंटल? ये क्या इंडियन आर्मी को ऐसा इंस्टीट्यूशन है इसको टच नहीं कर सकते? ये क्या? अरे हमारी कमी होगी तो हमारे को छितर मारो। हम तो तुम्हारे इनकम टैक्स देश की आर्मी है ये। वी आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो व्हाई शुड यू बी सेंसिटिव? अच्छी नहीं बनाई तो फ्लॉप हो जाएगी। या उसको बोलो यार तुमने अच्छी नहीं बनाई, बोलो सॉरी सर अगली बार अच्छी बना दें, अगली बार अच्छी बना देना। वी शुड नॉट। कैसी होगी आर्मी पे, सिखों पे पिक्चर बनेगी, महाराणा प्रताप पे कैसी बनेगी, शिवाजी पे, इस बात पे क्यों है हम यार? बनाओ यार जैसी बनानी है। इट्स अ बिजनेस फॉर नॉट फॉर समवन। भाई एक फिल्म बनाने के लिए 200-300 लोग काम करते हैं, साल 2 साल का काम है, बड़े क्रिएटिव लोग हैं, एंड दे आर ऑल डूइंग इट टू फाइनली अर्न सम प्रॉफिट। सो व्हाई आर वी वरीड? तो मुझे कोई आई एम नॉट सेंसिटिव अबाउट इट। लेट देम मेक व्हाटएवर दे विश टू मेक सर लेकिन रियलिटी तो होनी चाहिए ना सर। हैं? सर जो आर्मी फेस कर रहा है सर, वो रियलिटी तो दिखानी चाहिए ना। नेचुरली तो नहीं दिखा पाते यार, हमारी नहीं बनती अच्छी पिक्चर। हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है जो हॉलीवुड के पास है पिक्चर बनाने की। वॉर मूवीज के मामले में वी हैव हैड 2-3 गुड मूवीज, बट ज्यादा पिक्चर इतनी अच्छी नहीं बनी। इवन द लास्ट मूवी विक्रम बत्रा पे could have been a better movie. I know Vikram Batra personally well. I know his brother. I wish more effort was put into his character. नहीं अच्छी बनी, मुझे भी नहीं अच्छी लगी। आज देखी मैंने हॉल में जाके, मैंने कहा I told my wife यार it was not a good portrait. I wish it was a better movie. The war scene should have been shot more realistically. तो कोई बात नहीं। हाँ, anyone else? थैंक यू सर। Yeah, they're NCC cadet. All the dancers have got tired. इन्होंने इतना डांस किया है। Yeah. No, this side. Yeah. That first team was rocking. You guys ना जो शुरू में थे। हाँ, all of you. हाँ। जैन सर। जय हिंद। सर मैं कुछ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर आपके जो रेजिमेंट है, जोर से बोलो, ब्रेकफास्ट खाएंगे? ब्रिगेड ऑफ द गार्ड। हाँ? आपकी रेजिमेंट ब्रिगेड ऑफ द गार्ड सर, आपने जब कमीशन किया, आर्मी में कमीशन हुए, तो आपने उन रेजिमेंट में क्या सीखा, और वो आप हमसे शेयर कीजिए सर। यार वो रेजिमेंट आर्मी में क्या ना, जो रेजिमेंट मिल जाती है वो आपका घर बन जाता है। जैसे आप पैदा होते हो ना, आप डिसाइड नहीं करते हो कहाँ पैदा होंगे, पता नहीं हो जाते हैं एक्सीडेंटली, है ना? तो ऐसी फौज है, आपको कौन सी यूनिट मिल जाएगी। मैं तो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में, क्योंकि मेरे फादर ग्रैंडफादर थे, तो मुझे बाई चॉइस मिली।
बट अगर आप महार में चले गए या सिख रेजिमेंट में चले गए या सिख लाई में चले गए, राजपूत कहीं भी चले गए, 6 महीने बाद मिलो, यार मेरी रेजिमेंट बेस्ट है, मेरी रेजिमेंट बेस्ट है। एंड एक्चुअली इंडियन आर्मी इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर नेशन। तो आप देखोगे कि हर एक में वही चीज़ें हैं, डिसिप्लिन है, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, फिटनेस है, नेशनल कैरेक्टर है। तो आई थिंक ऑल रेजिमेंट्स, माय रेजिमेंट इज ऑल इंडिया ऑल क्लास, तो हमारे में थोड़ी और बात है। हाँ सर एक और चीज़ आप शेयर करेंगे प्लीज़, जो आपने मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं सर रिगार्डिंग स्पेशल फोर्सेस वेटरन, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा विवेक जैकब, यस सर, विवेक जैकब, तो विवेक सर जैकब। जी सर, आपने उनसे जितनी बार इंटरव्यूज़ किए हैं उनसे उसके रिगार्डिंग आप कुछ शेयर कर सकते हैं? जैसे स्पेशल फोर्सेस वेटरन से आपने जब उनसे मिले तो उसका कैसा वाइब रहता है, कैसा एनवायरनमेंट रहता है उनका? See, he is asking about special forces. ये बहुत इंटरेस्ट होता है यंग बॉयज और गर्ल्स को। तो मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है 5 लाख प्लस, उस पे हुआ है विवेक जैकब, ही इज लेफ्ट। स्पेशल फोर्सेस के लोगों का दिमाग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। बीइंग अ स्पेशल फोर्सेस इज एन एटीट्यूड, बीइंग एन ऑफिसर इन द आर्मी इज एन एटीट्यूड, बट स्पेशल फोर्सेस हमसे भी कुछ अलग लेवल के दिमाग उनका अलग किस्म का होता है, ठीक है। सो आई हैव इंटरव्यूड लॉट ऑफ स्पेशल फोर्सेस का, मैंने काम भी किया स्पेशल फोर्सेस के साथ। उनको ना ये नॉर्मल जो जिंदगी में आप और मेरे को परवाह होती है ना, यार पे क्या आ रही है, छुट्टी कब मिलेगी, घर में क्या है, दे आर नॉट वरीड। दे कैन बी इन ऑपरेशंस फॉर मंथ्स टुगेदर। सिर्फ विवेक जैकब नहीं, संजय ठाकुर का इंटरव्यू है, ब्रिगेडियर संजय ठाकुर Yes, sir. का, Yes, sir. 9 पैरा है सब। Yes, sir, 9 ऑफ पैरा। पवन में ही हैज क्रॉस श्रीलंका 2 टाइम्स पैदल, जंगलों में अपनी टीम के पैदल जंगलों में अगेंस्ट एलटीटी। तो स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया आर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एंड दे रियली हैव दिस दिस डू एंड डाई एटीट्यूड। मतलब दिमाग ही उनका अलग किस्म का होता है। दे कैन लाई इन एन एम्बुश और सिट एट अ प्लेस फॉर 24-48 आवर्स, और जब वो जाते हैं ना पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर कोई आदमी 48 घंटे बैठ के गया था। दे आर, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सोच, उनका जज्बा, दिमाग, दे आर हाई IQ। हम सोचते हैं स्पेशल फोर्स में मसल होनी चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। सो सर यू मस्ट वॉच दैट इंटरव्यू, देखा होगा आपने भी। यस सर, यस सर। सो सर आपने अभी कहा टफ माइंडसेट, सो सर आप स्पेशल फोर्सेस के रिगार्डिंग स्पेशल टफ माइंडसेट के ऊपर आप कुछ क्या? टफ माइंडसेट इज जस्ट बीइंग मेंटली टफ, जो कि सोचे कि 2 किलोमीटर दौड़ना है लेकिन 20 किलोमीटर दौड़ के आए, जो सोचे 20 दौड़ना वो 40 किलोमीटर दौड़ के आए, जो सोचे कि यार 3 दिन अभी एग्जाम आ गए, अब तो कुछ पढ़ा नहीं तो 3 दिन सोए ना, लेकिन 3 दिन में 3 महीने का कोर्स कंप्लीट कर दे। करते हैं मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, ठीक है, हमने भी यही किया है। वो है स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट and the will to do something extraordinary, will to live in mountains for months and months together, जंगलों की खाक जानना, जहाँ सोने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, very difficult life, but they enjoy that। सर हाउ टू डेवलप बोला ना 2 किलोमीटर सोच के 20 किलोमीटर दौड़ो। यस सर। ये कोई बुक में बता नहीं सकते कैसे करना है। तो पागल होते हैं ना कुछ क्लास में, पागल होते हैं, थोड़ा सा पागलपंती चाहिए, थोड़ा फितूर चाहिए पागलपंती का, ठीक है। या लास्ट, थैंक यू सर। जय हिंद सर। या एनीवन, या देयर, दैट गर्ल देयर। Jain sir, I'm Yeah. Cadet Nandini Rajaguru, and I'm so excited that I got an opportunity to interact with you. I'm so inspired by your words, and my doubt is you are so well accomplished. But like everyone else, you might too have some stories on failures. Can you share one of those and tell us what would you have done differently? I didn't get the first part. You are so well accomplished, but like everyone are? else, you might too have some stories on failures. So can you share one of those stories? Yeah, say again. Stories of failure. Yes sir. Very good question. I have failed number of times. ठीक है, you want to hear my failure in school, college or in life? Sir, anyone which you would like to share. See, जिंदगी में सक्सेस कुछ नहीं सिखाती, ठीक है, सिर्फ फेलियर सिखाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ फेल अर्ली। जो लेट फेल होते हैं ना वो फिर बहुत मुश्किल है रिकवर करना। इसीलिए जो मेरे साथ से जो मतलब
आई वॉजंट वेरी गुड इन स्टडीज़, तो मेरे को मैथ्स तो बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं फेल भी हुआ हूँ स्कूल में। और जब 10th का मैंने मैथ्स का पेपर दिया और मेरे शायद 45 नंबर आए 100 में से बोर्ड एग्जाम में, और जब पेपर दिया मैंने देखा यार 40 से 45 के बीच में नंबर बन रहे हैं। आई जस्ट पिक्ड अप माई बुक्स एंड एक्चुअली थ्रू देम आउट ऑफ विंडो। मैंने कहा भी जिंदगी में मजदूरी कर लेंगे, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। होंगे कई ऐसे, ठीक है। आई वॉज वेरी क्लियर, ठीक है। एंड मेरे साथ जो व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वाज इन ए मिलिट्री स्कूल, आपने इंट्रो में सुना होगा, सब बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं और कि एनडीए इज एवरीथिंग, एनडीए इज एवरीथिंग। माँ बाप भी ऐसे सोचते हैं यार बच्चे को मिलिट्री स्कूल में भेजा, भाई ही शुड ज्वाइन एनडीए, ही शुड ज्वाइन। बट आई न्यू विदाउट मैथ्स आई कुड नेवर ज्वाइन, तो मैं तो एनडीए गया ही नहीं। बट आई वॉज वेरी क्लियर ऑन वन थिंग कि ठीक है तुम चले जाओ एनडीए, लेकिन मैं तुम्हें आईएमए में मिलूंगा, बिकॉज आई विल क्लियर एवरी एग्जाम इन फर्स्ट चांस, एवरी एग्जाम इन फर्स्ट चांस। तो उसके बाद सीडीएस फर्स्ट चांस, एसएसबी फर्स्ट चांस, एकेडमी में भी उनसे आगे। एंड यू नो वो जो मैनी ऑफ देम हु जॉइंड एनडीए विद मी, मैनी रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट कर्नल, और मैं एक डायरेक्ट एंट्री या कॉलेज से आके आई हैव रिजन टू अ 2-star रैंक। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज फेलियर फॉर योर सक्सेस। तो उसके बाद ऑपरेशन में भी कई बार फेलियर हुए। एक बार हमने एक ऑपरेशन किया और वी गॉट अ गाय, और उसके हाल चाल से लग रहा था बहुत कांप रहा था वो। तो अब मैंने पूछा उससे, तो उसने नकली आईडी कार्ड वगैरह बनाया हुआ था, और मेरा ना बहुत लोगों के प्रति सहानुभूति थी। मैंने कहा यार अगर कोई एक मिलिटेंट छुट भी गया कोई बात नहीं, वो फिर मारा जाएगा, बट किसी इनोसेंट को हमने टॉर्चर नहीं करना। तो हम उसको, हमें लग रहा था सस्पिशियस, हम ले आए उसको। वो मेरे साथ 5-6 किलोमीटर चला और वो पूरा शो कर रहा था मैं सर वहाँ से हूँ, सर मैं नहीं हूँ, ये वो। फिर फाइनली मेरे मन में पता नहीं क्या, मैंने कहा चल ठीक है भाग जा। तो वो अपनी जान छुड़ा के चला गया। तो अगले दिन मेरे को रिपोर्ट आई, कहता है सर आपने क्या कर दिया। मैं क्यों क्या कर दिया? कहता है सर दैट गाय वाज यू नो कंपनी कमांडर ऑफ सो एंड सो तंजीम, वो इतना बड़ा मिलिटेंट था, आपके हाथ में था और आपने जाने दिया। मैं कोई बात नहीं यार, उसकी किस्मत थी। सो आई फेल्ट, बहुत दिनों तक मुझे ना वो ट्रबल करता रहा, व्हाई डिडंट आई होल्ड ऑन टू हिम, व्हाई डिडंट आई ब्रिंग हिम फॉर इंटरोगेशन, आई शुड हैव। सो इट वाज अ फेलियर ऑन माय पार्ट एज ए लीडर कि यार मैं समझ नहीं पाया उससे कांप रहा था वो, कि जब बंदा कांप रहा है इसके अंदर कुछ छुपा रहा है, बट पता नहीं मेरे मन में क्या आया। सो दैट वाज अ फेलियर। एंड अदरवाइज या डेली लाइफ में तो कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, इट्स ओके। या यू डांस सो वेल, सो वी हैव टू गिव यू अ क्वेश्चन। Thank you, sir. Sir, a very warm morning to you. मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि मैन ऑफ स्टील जो आप बुक लिख रहे हैं, उसका कुछ इंसाइट्स, जैसे हम यंगस्टर्स हैं, सो हमें वो बुक क्यों पढ़नी चाहिए, ऐसा उसमें क्या है हम लोगों के लिए जो हमें प्रेरित करेगा? थैंक यू वेरी मच। मैंने बुक का नाम नहीं लिया, नहीं तो आप सोचोगे कि सर अपनी बुक की पब्लिसिटी करना चाहते हैं। सो दिस बुक इज बीइंग लॉन्च टुमारो बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कल शाम को या तो दिस इज एडिटेड बुक which I have done with another Lieutenant General K. Singh, who was Governor of Andaman and Nicobar also. तो इसमें 15 chapters हैं, and it talks of leadership of Indian Army right from 47, 48, 62, 65, 71. Then I'm talking of small team. Then we are talking of academy में किस टाइप की हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, इस टाइप से। कारगिल के ऊपर जो GOC थे कारगिल में, he has written a chapter on what attitude did we have, what did the young officers do that we won the, because young officers war. Kargil, young officers and young soldiers, all were below 25-26 years of age, all those who were killed in action. तो उस पे it's a very humble book, but if you have to take a book, then you should take it to the publisher where I've forced her to give us a good discount. Don't go through Amazon and Flipkart, there you will be paying extra. Thank you. So thank you very much for giving me a patient hearing. Love you all. थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है मेरी सर से कि मेरा भी एक क्वेश्चन आप लो। अच्छा हाँ बोलो। आई कांट से नो टू यू, यू आर सो गुड इन द एंटायर। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन ये है सर कि मे बी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो सकता है या जज भी कर सकते हैं, लेकिन सबके बिहाफ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मेनली ये प्रॉब्लम यूथ की है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, और मेन डिस्ट्रैक्शन का जो एक रीज़न है वो रिलेशनशिप्स हैं इन लोगों के।
कभी कभार होता है कि कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ हो गया तो उसके कारण मेंटल एंजाइटी और मेंटल डिप्रेशन भी होता है, तो उससे कैसे बच्चे निकल के आएँ और अपना जो लक्ष्य है, अपना जो एम है, उसके जो वे है उस पर फिर चलें, क्योंकि वो बिल्कुल रुक जाते हैं उस टाइम। Thank you very much. See, firstly, all those who wish to join the forces must be romantic at heart. Everyone who picks up a weapon, ना, जो भी हथियार उठाता है, कलम उठाता है, रोमांटिक होते हैं। और देश के लिए लड़ना भी एक रोमांस है ये, कि to sacrifice your life. So you ought to be romantic at heart. Stone hearted भी नहीं होना है कि कुछ जिंदगी में वो नहीं। But now we are coming to relationship. देखो, आप विद्यार्थी हो, any relationship that demands time is time at your cost of time जो आपको अपने लक्ष्य के लिए देना चाहिए। तो आप सोचो, अगर आपने ऑफिसर बनना है and if this relationship is not allowing you to go for a run, not allowing you to read newspaper, not allowing you to do your communication skills, not allowing you to do many other activities that you ought to be doing, taking part in extra activities, और सारा दिन आप अगर चैटिंग में हो या वीडियो कॉल में हो या मिलने जा रहे हो या रोना धोना ये लगा हुआ है, then it is not helping you. It's not helping you. उसके लिए you will get time, and then you will have a lot of time to develop relationships and find a partner for yourself. आजकल तो प्रॉब्लम ही नहीं रही, घर वाले चुपचाप कहते हैं भाई जहाँ करनी है कर देंगे। At least we are in that stage. मैं तो दोनों बच्चों को बोला, यार तुम जहाँ कहोगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कास्ट क्रीड रिलीजन की प्रॉब्लम नहीं। So as far as relationship is concerned, people who are strongly focused towards your career, please avoid it at this stage, unless it is helping you grow, which is difficult, because see, this is a time when you do enjoy a company of another person who जो आपको अच्छा लगता है, आप उसको अच्छे लगते हो, but because of internet you are able to connect also very fast, ठीक है। So I would say, अगर आपके मन में कोई लक्ष्य है, especially if you want to crack civil service exam, you want to crack NDA, you want to crack CDS, you want to really break the ceiling, भाई ऑफिसर बनना आसान नहीं है किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अंदर। अगर वहाँ जाना है तो प्लीज अवॉइड इट, बेस्ट अवॉइड इट at this stage in life. Focus on running, focus on sports, focus on finding your talent. उस पे टाइम दो। रिलेशनशिप के लिए जब टाइम मिलेगा then go full hog, फिर दुनिया की परवाह नहीं करनी, ठीक है। I hope I have tried to. Yes, sir, sure. So one maybe like counter question is, in SSB interviews, officers used to ask that, do you have girlfriend? No. In SSB interviews, we have seen many of the examples. So if you have a girlfriend, you say you have a girlfriend. Why? And if you don't, then say, sorry sir, मेरे को कौन लड़की मेरे को boyfriend बनाएगा? Say that. तो पूछ लेते हैं वो. They generally want to know, basically क्या rapport building है. They want to know what kind of person you are. So be genuine. If you have a girlfriend, say yes sir, I have a girlfriend, and she is so and so, and but she should be helping you somewhere grow in life. I think that would be. Otherwise, but लड़कों से नहीं पूछा तुमने? Sir, actually, लड़कियों से नहीं पूछा, do you have a boyfriend? Actually, this was the normal question, yeah. So they do ask this, but I leave it to you. Be close to the truth, if not fully truthful. There lies the key. ठीक है. See, you have to be smart. Any interview, you have to be smart. मैं हमेशा क्या कहता हूँ? Be cool, calm and composed. Be 3 C's में हमेशा बच्चों को बताता हूँ. Cool, calm and composed. जब इंटरव्यू हो रहा है, SSB या कोई भी है, बाहर से गौतम बुद्ध की तरह बैठो, बट अंदर भूचाल चलना चाहिए. अंदर पेट के अंदर ऐसे होना चाहिए, बिकॉज यू आर वेटिंग कि अगला क्वेश्चन क्या होगा. योर माइंड हैज टू कैलकुलेट वेरी फास्ट उसका रिस्पॉन्स. सो यू कांट बी कैरिड अवे ऑल्सो कि सर की बातों में आगे फिर बोलेगा वहाँ आपके जाते रेड पेन, सॉरी नॉट फिट फॉर फोर्सेस. सो यू टू बी वेरी अलर्ट. सो बाहर से शो करो कि यू आर तो बस यू आर कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो सर, बट अंदर जो है अंदर तूफान होना चाहिए, तूफान. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय. आपके शब्द हमारे लिए स्वर्णिम शब्द और आपके अनुभव हमारे लिए प्रेरणा है. और एक चीज़ मैं समझ गई हूँ सर कि जो भी हम लोग ने बात करी कि बिहेव लाइक एन ऑफिसर, यू विल बी एन ऑफिसर. अब मैं पारुल विश्वविद्यालय की उपाध्यक्ष डॉक्टर पारुल पटेल महोदया को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी.
हमारे पारुल के विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय कक्षा की नृत्य स्पर्धा में हमारे बच्चे अव्वल आए हैं, तो आपके हाथों सर्टिफिकेट प्रदान कर सके? ऑटोग्राफ। एक्चुअली हमारे पारुल यूनिवर्सिटी में एक प्रथा है कि विशेष अतिथियों को हमारे पारुल यूनिवर्सिटी और छात्रों के बारे में कुछ लिखना होता है, तो मैं अनुरोध करूंगी आपसे कि आप भी कुछ लिखें। मैंने सोचा आप कहोगे कि एडमिशन दोबारा लेना होगा। नहीं। No, sir. फेलिसिटेशन की सर्टिफिकेट ओके सर्टिफिकेट के लिए बोला नेहा नायर पहले क्या है? नेहा नायर है, कहाँ से बोलना है भाई? नेहा नायर एंड देन कौन सा है ये नाम? किसी इससे जानेंगे। अच्छा ठीक है। अब मैं बुलाना चाहूंगा राष्ट्रीय कक्षा की नृत्य स्पर्धा के हमारे जो विजेता है। सर मैं ये परमिशन लेना चाहूँगी कि हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और जीते भी थे, तो उन्हीं कुछ बच्चों को आप अगर अपने हाथों से फेलिसिटेट करें विद सर्टिफिकेट्स। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी नेहा नायर, तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहनी चाहिए। शाहीन हिंगोरा, ग्रुप डांस के लिए सारे ये बच्चे आए हुए हैं जीत के। मयूर वघेला, दीप पटाड़िया, कौन सा है? शाहीन हिंगोरा, मयूर वघेला, दीप पटाड़िया, दीप पटाड़ दिया, ध्रुव पाठक, वर्षित राव, हर्ष चौधरी, हर्ष चौधरी, रवि मकवाणा, अश्विनी चौधरी, तालियों का सहयोग देते रहें आप सभी, बहुत मेहनत से ये लोग सब अव्वल आए हैं। वेदांत शाह, जोरदार तालियों से विजेताओं का अभिवादन करें। कार्तिकेय बच्चू, शिवानी प्रसाद, जोरदार तालियां हो जाए हमारे विजेताओं के लिए। मयूर भुवा, अब ड्यूएट डांस के विजेता आ रहे हैं। नेहा नायर और दीप पटाड़िया, दोनों लोग मंच पर आ जाएं।
अब मंच पर आ रहे सोलो डांस के विजेता दीप पटाड़िया। जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए। सर, आज का जो कार्यक्रम था वो, और इन बच्चों को जिन्होंने कोरियोग्राफ किया, ऐसे राम सर हैं, उनको भी बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड मिला है। आई रिक्वेस्ट राम सर टू बी प्रेजेंट हियर। मैं चाहूंगी कि पारुल विश्वविद्यालय की उपाध्यक्ष डॉक्टर पारुल पटेल मैम हमारे विशेष अतिथि का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं मेजर जनरल डॉक्टर यश मौर्य के लिए। हाँ ठीक है, अभी रुक जाइए, मैं बुलाती हूँ। हमारे अतिथि विशेष से कि आप मंच पर बने रहे, अनुरोध है कि आप मंच पर बने रहे। हमारे साथ हैं IIMUN की उपाध्यक्ष अंजनी रायपत और the organization IIMUN, that is India's International Movement to Unite Nations, India's 75th August 2122 celebrates a decade of IIMUN. We have strived to educate tomorrow's leaders today in the idea of uniting the world, the Indian way. Operating in 220 cities in India and 35 countries globally, the organization impacts 1 crore students annually with a team of 26,000 students, all aged 16 to 24 years. Many who after their time have gone on to become elected members of government, authors, lawyers, business leaders, amongst others. Give a big round of applause to IIMUN organization. साथ ही मैं चिकित्सा निदेशक एवं प्रबंध न्यासी डॉक्टर कोमल पटेल को मंच पर बुलाना चाहूंगी अंजनी रायपत को सम्मान देने के लिए। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन कीजिए। जोरदार तालियां हो जाए IIMUN के उपाध्यक्ष Thank you everyone. अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हमारे पारुल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमित गणत्रा सर को। वह मंच पर आए और आज के कार्यक्रम की सफलता के बारे में बताएं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे कुलपति डॉक्टर अमित गणत्रा सर का। Good afternoon, all of you. First of all, wishing you all happy Independence Day, and we all gathered here on this Azadi Ka Amrut Mahotsav, and for the celebration of that. The celebration began well in advance. I have seen in last 2 weeks a lot of activities have been carried out, not only for today. For the today, what we have done is flag hosting as well as this event, what the students have presented. But prior to that, our students and faculty members have actively participated in Har Ghar Tiranga as well as a lot of rallies, which we carried out not within the campus but in the city also. So I thank all of you for participating and actively and nicely with full heart and making this Azadi Ka Amrut Mahotsav truly realized in the correct sense.
For today, we invited our chief guest, Major General Yasmore sir. Sir has traveled from Delhi throughout, and before we came here, we were discussing that sir has traveled with his wife, and madam has traveled recently from USA. And still, she has also accepted the invitation and joined this ceremony and event. So we thank you, sir, for accepting our invitation as well as joining for today's event. I've seen his vision as well as leadership talk, and the key takeaways, even he was talking before this event also, that develop your communication skill, right? This is very much essential. You have to improve your expressive skills. You have to always express yourself. Second thing is what I've seen from his leadership vision, that what you want, you will not get, but what you are, you will get, right? So increase your value. This is what is a major takeaway from his talk. Apart from that, I've seen the management, our dynamic management is very supportive. And the challenges are what you have listed, women empowerment. You see that 4 family members are coming, out of that 3 are women. And if you have seen today, I think the certificate which you have distributed, majority of them were girls. Even you see the today's event, the maximum participants, I have observed more than 60% were girls. So we have already started achieving that women empowerment in Parul University. You are talking about admission, taking admission, right? So right now we are making enough admission. In future, if need be, we'll definitely ask you to take admission. But right now we have a 37,000 plus student. And this year also we have admitted more than 14,000 students. So you are in queue, sorry. So Parul University has set his standard, and all of the people, those who are sitting here, they are here with their choice, not by chance, right? So I thank all of you, those who have directly and indirectly participated in making this event successful, not only for today, but for last 2 weeks. All of you have put in a lot of efforts. And those who are sitting in front of me, all our Vice President Madam, Komal Ma'am, Sanjay Sharma Sir, and all other those HOIs, center heads, all Parul University family members, management members, governing body members, board of management members. Our president sir is not present today, but without his support and motivation, this would not have been possible to a large extent. All the people from media and all other, all the performance, what you have shown. So thumbs up to the performer as well as the performance what you have shown for today. Thumbs up to our nation. Thumbs up to our state. Thumbs up to Parul University for the growth what we have achieved till date. Thank you, and wish you bright future ahead. Thank you. थैंक यू सो मच सर। हम लोगों ने आज़ादी का पर्व मना लिया है। एक चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देश के तमाम यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, सब ने ऐसा ही पर्व मनाया होगा, लेकिन आज हमने क्या अलग किया वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आज़ाद तो हम हो गए, ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हो गए, लेकिन इतनी सारी दिक्कतें आज भी हमारे देश में है जिससे आज़ाद होना है। उसके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी और मतलब समझाना चाहूंगी। आज़ादी का ये कैसा मतलब तुमने जाना है, सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि को तुमने आज़ादी माना है। आज़ादी का मतलब क्या गाली की अभिव्यक्ति है? गालियां जो हम लोग खुलेआम दे देते हैं किसी को भी, सरकारों को, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब क्या गाली की अभिव्यक्ति है? आज़ादी का मतलब क्या पाक की अंधभक्ति है? आज़ादी का मतलब क्या देशद्रोह के नारे हैं?